नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो 15 नवंबर से मार्गी हुए हैं उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, कहाँ कहाँ आपको जो है वो बेनिफिट के चांसेस शनि बना रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियाँ का भी अंत आपके लिए हो सकता है क्योंकि शनि 6th हाउस की ओर अग्रसर है। तो कौन कौन सी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिसका आपके लिए अंत हो सकता है इस मार्गी काल में, और किन जगहों पे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट बिंदु पे हम जो है चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बीच में क्यूट मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले शनि जब वक्री थे तो आपके चार्ट में अगर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये आपको प्रॉब्लम दिए होंगे, क्योंकि देखिए सबके लिए जो रिजल्ट है वो एक जैसा नहीं रहा होगा वक्री काल में, क्योंकि सबके कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अलग अलग है। तो अगर आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम किए होंगे शनि, तो शनि जो मालिक बनते हैं आपके कुंडली में वो शनि 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 4th हाउस के ये लॉर्ड थे, तो सुख में कमी आप महसूस किए होंगे कि आपका जीवन जो है वो सुख में नहीं गुजर रहा है, थोड़ा सुख में कमी महसूस किए होंगे, लग्जरी में कमी महसूस किए होंगे क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड है। उसके साथ साथ फैमिली हार्मोनी में कमी, फैमिली में आप हार्मोनी में कमी महसूस किए होंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम महसूस हुआ होगा, इंक्लूडिंग मैरिज रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप, दोनों में हार्मोनी की कमी, हार्मोनी की कमी दोनों रिलेशनशिप में आप महसूस किए होंगे। उसके साथ साथ शनि की दृष्टि 7th हाउस पे, 11th हाउस पर और 2nd हाउस पर थी, तो निश्चित रूप से इनकम जनरेट होने में आपको दिक्कत हो रही होगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, धन जमा करने में दिक्कत हो रही होगी, फाइनेंशियल कंडीशंस को ये इंप्रूव नहीं होने दे रहे होंगे। अगर ये सारी परेशानियां हुई होंगी वक्री काल में तो आपको यही सब परेशानियां हुई होंगी। अब देखिए, इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस भी रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हुई होंगी तो निश्चित रूप से स्ट्रेस भी रहा होगा। अब जब ये मार्गी हुए हैं तो सबसे पहले मार्गी होते ही ये पीछे की नहीं आगे की ओर अग्रसर होंगे। वक्री काल का तात्पर्य है इनकी गति स्लो हो जाना, तो दैट टाइम पीछे के घर को ये ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं और मार्गी काल में ये आगे के घर की ओर अग्रसर होते हैं। तो अभी जब ये मार्गी होंगे तो सबसे पहले जब 4th हाउस का रिजल्ट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से, चूंकि योग कारक बनते हैं आपके लिए, तो 4th हाउस का रिजल्ट अच्छा होते ही लग्जरी में जो कमी महसूस कर रहे थे वो नहीं करेंगे, सुख में आपकी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो फैमिली रिलेशनशिप में आपको जो है इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, हार्मोनी बढ़ेगी। मैरिज रिलेशनशिप में ज़्यादा दिक्कत थी तो वो कम पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपके लिए कार्ड्स पर है। उसके साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड है, तो निश्चित रूप से संतान पक्ष से अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, संतान को लेकर के चिंताएं बनी हुई थी, वो चिंताएं कम होगी, संतान पक्ष से अच्छे खबर मिलेंगे। अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी तो आप कंसीव कर सकते हैं जो है। उसके साथ साथ जो है इनकम की चांसेस, फैमिली रिलेशनशिप में हार्मोनी के चांसेस और वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस भी शनि बढ़ाएंगे। अब जो देखिए, ये सब चीज़ें जो है वो मार्गी काल में जो है प्रॉब्लम्स घटती हुई नजर आ रही है आपके लिए। लेकिन अब जो मैंने कहा कि बहुत सारी परेशानियों का अंत भी आपके लिए हो सकता है, वो क्यों कहा उसको समझिएगा। क्योंकि देखिए, शनि जब मार्गी हुए तो किधर अग्रसर हुए? आगे की ओर। वक्री का मतलब है गति स्लो हो जाना, तो पीछे के घर के इंपैक्ट करते हैं ज्यादा। जब मार्गी होते हैं तो शनि को पता है अब हमको मीन राशि में जाना है 29 मार्च के बाद से, तो जब आगे की ओर ये अग्रसर हैं तो उसी अनुसार से ये चीजों को प्लान करेंगे। अब शनि जब 6th हाउस में जाते हैं तो शनि, देखिए आपने सुना होगा कि 6th का राहु अच्छा होता है और राहु शनिवत व्यवहार करता है, और 6th का राहु ऋण, रोग, शत्रु, इन सब को डोमिनेट करता है, इन सब को दबाता है और जीवन आपके लिए अच्छा करता है। तो शनि भी जब 6th हाउस में आते हैं, शनिवत प्रभाव राहु का होता है, तो शनि का प्रभाव भी 6th हाउस में हमने अच्छा पाया है, जहां ये शत्रु को डोमिनेट करते हैं, अपोनेंट को हराते हैं, ऋण से निकलने का रास्ता बनाते हैं, और रोग, अगर बीमारियां अगर चल रही हो तो इन सब चीजों को भी ये खत्म करते हैं। तो चूंकि ये 6th हाउस की ओर अग्रसर है और अकॉर्डिंगली अगर ये प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अगर कोई डिजीजेज वगैरह चल रहा है, बीमारियां चल रही है, तो उससे निकलने के चांसेस बनाएंगे। अगर आप कर्ज से ज़्यादा परेशान हैं तो कर्ज को भी बेहतर करने के ये चांसेस बने। कहने का मतलब है कर्ज से निकलने का भी रास्ता ये आपके लिए निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसको ये कम करेंगे, अपोनेंट से परेशान है तो अपोनेंट को ये डाउन करेंगे। इन सब चीज़ों में आपके लिए बेहतर होता हुआ चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मार्गी काल जो है शनि का, अब चूंकि मीन राशि की ओर शनि बढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें कार्ड्स पे आपके लिए दिखाई दे रही है तुला राशि के लिए जो हो सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहने में विश्वास करता है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी को लग्जरियस तरीके में बिलीव करता है जीने में। आप देखिएगा ये सब चीजें आप में होगी। एक ऐसा इंसान जो घर द्वार, अपना मोबाइल, सब कुछ बड़ा जो है वो फैंटास्टिक रखना चाहता है, बहुत ही खूबसूरत रखना चाहता है, सजा धजा कर रखना चाहता है, और निश्चित रूप से निष्कपट भी होता है।
बातों को बड़ा तौल के टू द पॉइंट बोलता है, कभी भी पक्षपात वाली बात नहीं होती, क्योंकि तुला होती है इसकी साइन। तो तुला या तराजू, तराजू पर हम चीजों को तौलते हैं, तो आपकी जो राशि है बैलेंस है, तो आपके स्वभाव में भी बैलेंस है। आप जानते हैं कि कहां पर कौन बातें सही है और कहां पर कौन बातें गलत है, कहां पर कौन इंसान सही है, कहां पर कौन इंसान गलत है। तो इन चीजों को देख करके आप काम करते हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप बात करते हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है आपके लिए, क्योंकि आप एक पक्षपात तरीके से बात नहीं करते। शनि ने आपको निसंदेह रूप से काफी परेशानियां दी है, लेकिन आपके लिए काफी योग कारक ग्रह बनते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा उम्मीद भी आने वाले समय में इनसे कर सकते हैं, जब मार्गी हुए हैं और स्पेशली जब 6th हाउस में ये जा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि शनि का जो है जो प्रभाव है, इसी पर सारी चीजें निर्भर नहीं करेगी, वो भी सिर्फ गोचर से, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप मुझसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।